हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। आज हम लोग बात करेंगे GCS स्केल के ऊपर, जिसको हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल भी बोलते हैं। ये स्केल ना एक क्लिनिकल स्केल है जो कि किसी भी पेशेंट में ब्रेन इंजरी होने के बाद इस स्केल के माध्यम से उनके एक्शंस को स्कोर दिया जाता है। जैसे कि वो लोग किस तरीके से बोलते हैं, स्पेशली उनके स्पीक के ऊपर, बॉडी मूवमेंट के ऊपर और उनके आई के मूवमेंट के ऊपर उनको मार्क्स दिया जाता है। जैसे कि उनका आई का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, आपके बोलने पे हो रहा है, आपके बोलने पे वो आई ओपन करे, या स्पीच में वो खुद से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, या पेन देने पर बोल रहे हैं, और जो एक मोटर एक्टिविटीज़ होती उनके ऊपर। तो ठीक है, ये तीन जो चीज़ें हैं, आइज़ के मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट और उनके बोलने के तरीके, यानी उनके स्पीक के प्रोसेस के ऊपर उनको एक मार्क्स दिया जाता है ग्लासगो कोमा स्केल में। स्पेशली वैसे पेशेंट जो कि ब्रेन इंजरी से आए हैं और उनके कॉन्शियसनेस को नापने के लिए ये स्केल का यूज़ किया जाता है। तो इस स्केल को ना आपको हम कैसे मेज़र करते हैं उसका हम ट्रिक बताएंगे। तो आपको सबसे पहले याद होगा कि जो वोटिंग होता है ना, तो उसमें ईवीएम मशीन का यूज़ होता है। तो आप ईवीएम मशीन से याद रख सकते हो ग्लासगो कोमा स्केल। ईवीएम यानी ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल यानी स्पीक, और एम फॉर मोटर यानी कि उनके बॉडी का मूवमेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ईवीएम मशीन के ऊपर हम लोग याद रख सकते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के ऊपर। और आगे मैं बताती हूँ कि कैसे हम लोग आई के मूवमेंट में कितने कितने मार्क्स देंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आई का जो मूवमेंट होता है, आई के मूवमेंट पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं। जो वर्बल मूवमेंट होते हैं, जो वर्बल हम लोग पेशेंट जो स्पीक करता है उसके ऊपर टोटल जो है वो 5 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो मोटर रिस्पॉन्स होता है ना, मोटर रिस्पॉन्स होता है कि मान लो इसको ज़ोर से करेंगे तो मेरा हाथ मूव होगा पेन से, तो ये मोटर रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें टोटल 6 मार्क्स दिया जाता है। तो अब हम आगे आपको बताते हैं कि 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स आई में देंगे तो किस बेसिस पे देंगे। वर्बल में अगर 5 दे रहे, या 4 दे रहे, या 3 दे रहे, 2 दे रहे, 1 दे रहे, तो किस बेसिस पे देंगे, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। जानेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में कि कैसे दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ईवीएम, याद रखिए ईवीएम, ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल यानी और स्पीक, और एम फॉर मोटर, ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स। आपको याद रखना है आई में हाईएस्ट 4 मार्क्स दिया जाता है, वर्बल में 5 और मोटर में 6। याद रह सकता है ये 4, 5, 6, इस तीनों को प्लस करेंगे, 4 + 5 + 6 = 15, यानी ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो टोटल 15 मार्क्स का होता है। अब इसके आगे हम बताते हैं आई, कब हम लोग 4 देंगे, कब 3 देंगे, कब 2 देंगे। तो आपको याद है टायर की एक कंपनी है जिसका नाम है ESPM, ठीक है। टोटल हम लोगों को 4 मार्क्स देना है। ESPM से याद रख सकते हैं, ये कंपनी है ESPM। ई से होगा आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, यानी कि वो खुद से अपने आई को ओपन कर रहा है, ठीक है। ऐसा पेशेंट आता है जो कि अपने आँख को ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है खुद से, हमें कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है, वैसे पेशेंट को टोटल मार्क्स मिलता है 4, ठीक है। ये है एस से होता है साउंड, आई ओपनिंग टू साउंड, उसको आवाज़ दिए। मान लो पेशेंट है राधे श्याम, उसको आवाज़ देंगे राधे श्याम, राधे श्याम ऐसे बोलेंगे, अगर तब वो अपना आँख खोल रहा है, सुन लिया आपका बात और उस पर वो रिस्पॉन्स करके आईज़ को ओपन किया है, तब उसको 3 मार्क्स देंगे। पी हो गया पेन, ठीक है, पी से होता है पेन, तो आईज़ ओपनिंग टू पेन। अब मान लो इन दोनों में वो नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद से भी आँख नहीं खोल रहा है, आवाज़ दे रहे हैं राधे श्याम तब भी नहीं खोल रहा है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके उसके मसल्स को प्रेस करते हैं, जो ट्रैपीजियस मसल्स होता है या चेस्ट के पास या फ्रंटल रीजन में, उसके मसल्स को इस तरीके से करते हैं। अगर तब वो अपना आँख खोला है पेन देने पे, तब हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। और एम से हो गया नो रिस्पॉन्स, पेन देने पर भी वो आँख नहीं खोला है, तब उसको हम लोग फेल तो नहीं करेंगे, 0 नहीं देंगे, 1 मार्क्स देंगे, ओके। यानी कि आईज़ ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली 4 मार्क्स, खुद से ओपन कर रहा है तो
खुद से नहीं ओपन किया, आवाज़ पे ओपन कर रहा है तो 3 मार्क्स, दर्द पे ओपन कर रहा है तो 2 मार्क्स, और बिल्कुल ओपन नहीं कर रहा है तो 1 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया हमारे आई का। दूसरा हम लोग चलते हैं वर्बल। वर्बल में आपको याद रखना है 5 मार्क्स आपको देना है, और जैसे आपने इसमें ESPM जो कंपनी उसको याद रखा, इसमें याद रखिएगा आवर कंट्री विंस, इस कोड वर्ड को याद रखना है। ठीक है, आवर का O ले लेंगे, कंट्री का C ले लेंगे और इसका विन। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग O से आता है वर्ड ओरिएंटेड, यानी कि आपने उससे पूछा कुछ भी, वो अपने से अच्छे से जवाब दे रहा। पूछे नाम क्या है, राधेश्याम, कहाँ से आए हो, बेटा से आए हैं, क्या करते हो, मैकेनिक का काम करें, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जवाब दिया सारा चीज़, तो उसको देंगे हम लोग फुल मार्क्स 5। अब हम लोग लेंगे कंट्री का C से कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड कहने का मतलब है कि वो पेशेंट कन्फ्यूज़ है। आप उससे पूछ रहे हो नाम क्या है तो सोच रहा है, फिर बोलता है राहुल, अच्छा राहुल नहीं है, ऋषिकेश, ऐसे करके, लेकिन बोल रहा है बट कन्फ्यूज़ है कि क्या नाम है, तो उसको हम लोग 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग विंस का W ले लेंगे। W से हो गया वर्ड्स इनएप्रोप्रिएट। अब मान लो उससे पूछ रहे हैं कि नाम क्या है तो बोल रहा है होटल, स्कूल, ऐसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हो तो स्कूल से आए हैं। मान लो 40 साल का आदमी उससे पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो तो स्कूल से आए हैं, क्या खाते हो तो प्लास्टिक खाते, मतलब इस टाइप का सही वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा है, बोल तो रहा है बट सही वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा है, तब उसको हम लोग 3 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट हो गया आई, विन का आई ले लेंगे, इसका मतलब हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड मतलब हो गया, आप उससे पूछ रहे नाम क्या है तो बोल रहा है इस टाइप का, मतलब कि आ ओ ये सब करना, आ ओ, मतलब कि साउंड तो दे रहा है बट समझ में नहीं आ रहा, हूँ बोल रहा है, आ बोल रहा है, ओ बोल रहा है, या क्या बोलना चाहता है, आपका आंसर नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें बोल रहा है, तब उसको हम लोग 2 मार्क्स देंगे। और लास्ट है एन, यानी कि नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स में हम लोग उस बेचारे को फेल तो नहीं करेंगे, 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, आपको बताती हूँ मोटर रिस्पॉन्स, जिसमें 6 मार्क्स दिया जाता है। इसमें आपको याद होगा धोनी का एक लाइन, कांट लीव विदाउट फैंस। कांट का C लेंगे, L लाइफ का L, यहाँ W और ये पूरा FAN। ठीक है, अब हम लोग आते हैं C के ऊपर। C के ऊपर है ओबेज कमांड, यानी कि अगर आपकी बात को वो बहुत ही अच्छे से सुन लिया और मान लिया, बोले हाथ उठाओ राधेश्याम, हाथ उठा लिया, बोले पैर उठाओ राधेश्याम, पैर उठा लिया, तो हम लोग उसको 6 मार्क्स देंगे। फिर L है, अब मान लो हम लोग बोल रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो लोकलाइज टू पेन, यानी कि उसको हम लोग जब पेन देंगे ना, तब वो पेशेंट क्या करेगा, अपने हाथ को बॉडी से ऊपर उठा लेगा। अभी मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी, अपने आर्म्स को वो क्या करता है, अपने बॉडी से ऊपर उठा लेता है सीधे। अगर ऐसा करता है पेन देने पे तो इसको हम लोग 5 मार्क्स देंगे। इसके बाद आता है हमारा W, जिसमें विड्रॉन टू पेन, यानी कि उसको हम लोग जब दर्द पेन देंगे, मान लो उसको हम लोग तलवे पे चूटी काटे, पैर पे चूटी काटे, तो अपने हाथ को पैर को पीछे खींचेगा, हाथ पे चूटी काटेंगे हाथ को पीछे खींचेगा, यानी कि वो पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है दर्द पे और पीछे खींच रहा है, उसमें हम लोग इसको 4 देंगे। उसके बाद आता है F, जिसका मतलब है फ्लेक्सन डिकॉर्टिकेट। इसमें क्या करता है पेशेंट, अपने दोनों हाथ को चेस्ट पे रख लेता है और अपने पैर को थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करके एकदम टाइट रखता है, एकदम टाइट। ऐसा आपको हम अभी दिखाते हैं। अगर वैसा पोजीशन किया है पेशेंट तो उसको हम लोग 3 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट इसमें आता है फैन का A, इसमें हो गया एबनॉर्मल एक्सटेंशन डी सेरिब्रेट,
ये पेशेंट क्या करेगा कि अपने दोनों हाथ को इस तरीके से कर लेता है, ठीक है, मतलब बॉडी इस साइड है तो हाथ ऐसे रहेगा उसका, दोनों हाथ, ठीक है, इस पोजीशन में। और उसके साथ साथ वो क्या करता है कि अपने पैर को बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट करके और टो को आगे की तरफ नीचे कर लेता है। तो अगर ऐसा पोजीशन करके रखा है तो उसको हम लोग 2 मार्क्स देंगे। और फ़ैन का एन से हो गया नो रिस्पॉन्स, यानी कि अब कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं है, तो 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग सभी का मिला के 4 + 5 + 6 मार्क्स से हम लोग 15 मार्क्स बनाते हैं, जिसमें जैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उतना मार्क्स देके फिर प्लस करके देखते हैं कि 8 आया है, 9 आया, 12 आया, 10 से ऊपर, 11 से ऊपर बहुत ही अच्छा होता है रिस्पॉन्स, और 10 के नीचे जाता है 8, 7 और या 5 के नीचे चला जाता है तो इसको हम लोग बहुत ही ख़राब स्केल बोलते हैं। ओके।